Good morning, students. Today we are going to continue chapter 6 of history, Janpadas and Mahajanpadas. So our topic for today is society and religion. ठीक है, समाज और धर्म के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. The Brahmanical text of this period disapproved of the Ganasanghs because they did not perform the required Vedic rituals or follow the Varna रूल्स. ठीक है, जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट था वो इस टाइम पीरियड का वो गणासंघ को डिसअप्रूव किया, उससे असहमत था क्योंकि ये जो वैदिक रिचुअल्स की ज़रूरत थी उस टाइम पे, जो वैदिक परंपराएं थी उसको ये नहीं मानते थे. गणासंघ जो थे वो अनऑर्थोडॉक्स व्यू के थे, मतलब वो रीति रिवाजों को नहीं मानते थे, उसे टॉलरेट नहीं करते थे. So Mahavir, founder of Jainism, and the Buddha, founder of Buddhism, came from Ganasanghs. महावीर जो कि जैनिज्म धर्म के फाउंडर थे और बुद्धा जो कि बुद्धिज्म धर्म के फाउंडर थे वो गणासंघ से ही आए थे. However, in a monarchy, the caste system became even more rigid. और हालांकि मोनार्की में जो कास्ट सिस्टम था वो और ज़्यादा कठोर हो गया था. स्ट्रिक्ट रूल्स वर एनफोर्स्ड, कड़े नियम लागू कर दिए गए थे. इंटरकास्ट मैरिजेस एंड इंटर डाइनिंग वर नॉट अलाउड. इंटरकास्ट मैरिजेस जो होती थी, ठीक है, वो अलाउ नहीं थी. इंटर डाइनिंग अलाउ नहीं थी. सो प्रोफेशंस बिकेम हेरिडिटरी, और जो प्रोफेशंस थे वो हेरिडिटरी हो गए, मतलब कि जो पिताजी का प्रोफेशन है उनकी डेथ के बाद उनके जो बेटे होते थे, जो उनका वंश होता था, वो आगे बढ़ाता था. देयर वर सेपरेट रूल्स फॉर ईच कास्ट, और हर कास्ट के लिए, हर जाति के लिए अलग अलग रूल्स थे. The Brahmins and the Kshatriyas enjoyed power and authority, while the lower classes like the Shudras and the slaves were exploited. जो ब्राह्मण्स और क्षत्रियास थे उन्होंने पावर और अथॉरिटी को एंजॉय किया, जो उन्हें ताकत मिली थी, जो उन्हें अथॉरिटी मिली थी, उसे उन्होंने एंजॉय किया. वाइल जो लोअर क्लास थी जैसे कि शूद्रास और स्लेव्स, उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया. ठीक है, दे डिड नॉट एन्जॉय एनी राइट्स एंड हैड टू सर्व द अपर क्लासेस. वो किसी भी प्रकार के अधिकार को एंजॉय नहीं कर सकते थे और उन्हें अपर क्लासेस के लिए काम करना पड़ता था, उन्हें सर्व करना पड़ता था. द वैश्यास गेंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस थ्रू ट्रेडिंग, और जो वैश्यास थे उन्हें आर्थिक प्रभाव किस उससे मिला. ठीक है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस उन्हें किस तरह मिला वैश्यास को? ट्रेड के माध्यम से. ठीक है, व्यापार के माध्यम से. This birth-based Varna caste system was disliked by the lower classes as it denied them their rights and privileges. और ये जो बर्थ बेस्ड वर्ना कास्ट सिस्टम था, जो कि बर्थ पे आधारित था, ठीक है, वो लोअर क्लासेस के द्वारा पसंद नहीं किया गया. क्यों? क्योंकि इससे उनको कई उनके अधिकारों से, सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा था. सो ब्राह्मणिज्म वॉज द डोमिनेंट रिलीजन, और जो सबसे डोमिनेंट रिलीजन था, जो प्रमुख धर्म था, वो ब्राह्मणिज्म था. द यजनास सैक्रिफाइसेस वर वेरी एक्सपेंसिव फॉर द कॉमन पीपल, स्पेशली फॉर द पुअर. और जो यजनास होते थे, सैक्रिफाइसेस थे, वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे, महंगे थे कॉमन पीपल के लिए, स्पेशली पुअर के लिए. एज अ रिजल्ट सेवरल रिलीजन्स बिगेन टू स्प्रिंग अप. फिर एज अ रिजल्ट क्या हुआ? कई सारे धर्म जो हैं वो ऊपर आना शुरू हुए. 2 ऑफ दीज आर स्टिल पॉपुलर, उनमें से 2 जो हैं वो आज भी प्रसिद्ध हैं. दे आर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. और वो कौन से हैं धर्म? जैनिज्म और बुद्धिज्म. They evolved around the 6th century BC and gained popularity especially among the lower classes. ये जो धर्म थे ये करीब 6th century BC के टाइम पे इवॉल्व हुए, शुरुआत हुई इनकी, और इसने और पॉपुलर हुए, प्रसिद्ध हुए, स्पेशली लोअर क्लासेस के बीच में. कन्वर्जेंस फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर बिकेम कॉमन, और एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्जन जो था, कन्वर्ट होना, बदलना जो था, वो कॉमन हो गया इस टाइम पे. सो लेट्स सी दिस केस स्टडी ऑफ मगध. लोकेशन, ठीक है, आपको यहाँ पे मगध जो महाजनपदा है, ठीक है, उसके बारे में आपको दिया हुआ है इस केस स्टडी में, तो हम इसको पढ़ेंगे. लोकेशन. मगध एमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल महाजनपदा. मगध जो था वो सबसे ताकतवर और पावरफुल महाजनपदा के रूप में एमर्ज हुआ, इसकी शुरुआत हुई. इट वॉज अ मोनार्कियल महाजनपदा सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे बिहार. ये मोनार्कियल, यहाँ पे ये कौन सा महाजनपदा था? जहाँ पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे बिहार में है.
मगध enjoyed several natural and geographical advantages over other किंगडम्स, और मगध ने कई नेचुरल और जोग्राफिकल एडवांटेजेस को एंजॉय किया दूसरे राज्यों पे। रिवर्स सच एज गंगा एंड सन फ्लोड थ्रू दिस रीजन मेकिंग इट फर्टाइल, और गंगा नदी और सोन नदी जो है वो इस क्षेत्र से फ्लो करती है और इस क्षेत्र को फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है। These rivers were means of transportation and trade and provided water for daily needs, और ये जो नदियाँ हैं ये ट्रांसपोर्टेशन का भी एक साधन है जहाँ से ट्रेड होता है, और जो लोगों की रोज़ की ज़रूरतें हैं पीने के पानी की वो भी उन्हें प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। Dense thick forests were situated close by, which provided timber which was used for making chariots, buildings, forts, etc. और जो यहाँ पे घने जंगल है, ठीक है, घने जंगल जो है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे पास में ही स्थित हैं, ठीक है, वो इनको यहाँ के लोगों को टिम्बर प्रोवाइड करता है, जिसका इस्तेमाल वो चैरियट्स, बिल्डिंग्स, फोर्ट्स को बनाने में करते हैं। These forests also provided elephants which were trained for use in the army, और ये जो जंगल हैं इन्हें एलिफेंट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि आर्मी के लिए ट्रेंड होते हैं। अनदर एडवांटेज दैट मगध enjoyed was, और जो दूसरा एडवांटेज जो मगध ने enjoy किया वो था was its rich natural resources, जो कि वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज थे, ठीक है, वो दूसरा एडवांटेज था जो कि मगध ने enjoy किया। मगध had large iron ore and copper deposits which were used for making tools and weapons. मगध के पास आयरन ओर और कॉपर डिपॉजिट जो था वो ज़्यादा था, जिसका इस्तेमाल उन्होंने टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए किया। नेक्स्ट इज किंग्स एंड एम्पायर। यहाँ का किंग और एम्पायर कैसा था मगध का? मगध ऑल्सो हैड सम स्ट्रॉन्ग रूलर्स हु एक्सटेंडेड एंड एक्सपैंडेड द किंगडम। मगध के पास कई ताकतवर रूलर्स थे, शासक थे, जिन्होंने उनके किंगडम को, उनके एम्पायर को एक्सटेंड किया और एक्सपैंड किया। बिम्बिसारा वॉज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध। बिम्बिसारा जो थे वो पहले महत्वपूर्ण शासक थे मगध के। ही रूल्ड फॉर अबाउट 52 ईयर्स फ्रॉम 545 टू 493 BC। इन्होंने करीब 52 ईयर्स तक रूल किया, ठीक है, 545 से 493 BC तक। मगध बिकेम स्ट्रॉन्गर अंडर बिम्बिसाराज राइन। मगध जो था वो ताकतवर बन गया था बिम्बिसारा के संतलत के टाइम पे। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, और जो बिम्बिसारा थे उन्होंने एक्सपेंशन पॉलिसी को फॉलो किया था। ही यूज्ड मैरिज अलाइंसेस। इन्होंने मैरिज अलाइंसेस का इस्तेमाल किया। मिलिट्री कॉन्केस्ट एंड ऑल्सो डिप्लोमेटिक रिलेशंस टू स्ट्रेंथन हिज किंगडम। मिलिट्री कॉन्केस्ट का इस्तेमाल किया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बनाए ताकि अपने राज्य को और बढ़ा सके, ठीक है। ही कॉन्कर्ड अंगा विद इट्स इम्पॉर्टेंट पोर्ट चंपा, और इन्होंने अंगा को कॉन्कर्ड कैप्चर कर लिया था, छीन लिया था अपने इम्पॉर्टेंट पोर्ट चंपा से। ही यूज्ड डिप्लोमेटिक रिलीजन्स टू गेट द सपोर्ट ऑफ अवंती एंड गंधारा, और इन्होंने कुछ डिप्लोमेटिक रिश्ते भी बनाए थे, ठीक है, उनका इस्तेमाल किया था ताकि उन्हें अवंती और गंधारा का सपोर्ट मिल सके, ठीक है। दीज आर ऑल्सो द महाजनपदास। He entered into marriage alliances with important ruling families such as Kosala, Vaishali and Madra, and thus established friendly relations with them and also expanded his empire. इन्होंने marriage alliances किए, मतलब कि अपने एरिया के लोगों को की शादी जो है वो दूसरे महाजनपदास के लोगों के साथ कराई, ठीक है। मैरिज अलाइंसेस का इस्तेमाल किया ताकि उनसे उनके रिलेशंस बन सके, ठीक है, जैसे कि कोसाला, वैशाली, माद्रा, इन सब महाजनपदास से इन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस बनाए और अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया। बिम्बिसारा वॉज एन एबल रूलर। बिम्बिसारा जो थे वो एक लायक रूलर थे। हिज कैपिटल वॉज एट राजगृह नियर पटना। इनकी जो कैपिटल थी वो राजगृह में थी, पटना के पास। ही बिल्ट गुड रोड्स टू एनकरेज ट्रेड। इन्होंने अच्छी सड़कें बनवाई थी ताकि व्यापार को इनकरेज किया जा सके। ही ऑल्सो बिल्ट वेल्स एंड कैनाल्स टू इम्प्रूव इरीगेशन। इन्होंने नहरें, कुएँ बनवाई थी ताकि इरीगेशन को इम्प्रूव किया जा सके। ही इस्टेब्लिश फ्लरिशिंग ट्रेड रिलेशंस विद द अदर रीजन्स। इन्होंने दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ एक अच्छा व्यापारिक संबंध बनाया था। ही ट्रैवल्ड थ्रू आउट हिज किंगडम एंड केप्ट हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द हैपनिंग्स इन इट। और ये पूरे साम्राज्य में इन्होंने ट्रैवल किया, ठीक है, अपने किंगडम का, और खुद को मतलब जागरूक रखते थे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उनके साम्राज्य में, उनके अंडर।
ही एडमिनिस्टर्ड हिज किंगडम वेल विद द हेल्प ऑफ हिज मिनिस्टर्स, और इन्होंने अपने किंगडम को बहुत अच्छे से एडमिनिस्टर किया अपने मिनिस्टर्स की मदद से। बिम्बिसारा वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन अजातशत्रु, हु इज बिलीव्ड टू हैव किल्ड हिज फादर टू बिकम द किंग इन 493 BC। और बिम्बिसारा जो हैं उनके बाद उनके बेटे अजातशत्रु ने थ्रोन संभाला था, ठीक है, उन्होंने उनकी पोस्ट संभाली थी, रूल किया था। और ये माना जाता है कि जो अजातशत्रु थे उन्हें माना जाता है कि उन्होंने अपने पिता बिम्बिसारा को मार डाला था राजा बनने के लिए 493 BC में। ही डाइड इन अबाउट 463 BC, ठीक है। और जो अजातशत्रु थे वो भी 463 BC के करीब इनकी डेथ हो गई थी। ही स्ट्रेंथेंड राजगृह एंड बिल्ट अ स्मॉल फोर्ट एट पाटलीग्राम विच बिकेम द फेमस मॉडर्न सिटी ऑफ पाटलिपुत्र लेटर। इन्होंने राजगृह को और स्ट्रेंथन किया, आगे बढ़ाया, और एक छोटा किला बनवाया था पाटलीग्राम में, जो कि एक फेमस मॉडर्न सिटी बन गई थी पाटलिपुत्र की आगे चल के। पाटलिपुत्र वॉज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ रिवर्स गंगा, सन एंड सरयू, ठीक है। और जो पाटलिपुत्र है वो कहाँ स्थित है? रिवर गंगा, सोन और सरयू जंक्शन पे। ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम बाय कैप्चरिंग कोसला एंड काशी। इन्होंने अपना साम्राज्य जो है वो कैसे बढ़ाया था? कोसला और काशी को पे कब्जा करके। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द पावरफुल रिपब्लिक महाजनपदा ऑफ वाजी वॉज हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिलिट्री अचीवमेंट। और जो सबसे पावरफुल रिपब्लिक थी महाजनपदा वाजी, ठीक है, वो उस पर जो इन्होंने वो इनका सबसे इम्पॉर्टेंट मिलिट्री अचीवमेंट था, ठीक है। अजातशत्रु वॉज सक्सीडेड बाय वीक रूलर्स टिल द नंदा डायनेस्टी केम टू पावर। अजातशत्रु के बाद कई वीक रूलर्स आए, ठीक है, जब तक नंदा डायनेस्टी पावर में आई तब तक कई वीक रूलर्स उनके बाद आए। सो द नंदाज वर अ पावरफुल डायनेस्टी। फिर नंदा रूलर जो नंदा डायनेस्टी थी वो एक ताकतवर डायनेस्टी थी जिसने मगध को रूल किया, ठीक है। उससे पहले कई वीक रूलर्स आए अजातशत्रु के बाद। महापद्मानंदा वॉज देयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर, और महापद्मानंदा जो थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर थे। द लास्ट रूलर ऑफ देयर डायनेस्टी वॉज धनानंद, हु वॉज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य इन अबाउट 321 BC। और जो लास्ट रूलर थे इनकी डायनेस्टी के, नंदा डायनेस्टी के, वो थे धनानंद, जो कि हार गए थे चंद्रगुप्त मौर्य से 321 BC में। चंद्रगुप्त मौर्य लेड द फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी विच एस्टैब्लिश द फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे फिर उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडेशन को आगे बढ़ाया और इस्टेब्लिश किया पहला एम्पायर इंडिया में, ठीक है। एम्पायर क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय वन रूलर और गवर्नमेंट। नेक्स्ट केस स्टडी इज अबाउट वाजी, ठीक है, वाजी महाजनपदा के बारे में है। द रिपब्लिकन महाजनपदा ऑफ वाजी, अब ये क्या है? रिपब्लिकन महाजनपदा है वाजी, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड व्रिजी, ठीक है, इसे व्रिजी भी कहते हैं। वॉज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार, वो कहाँ स्थित है अभी? प्रेजेंट डे बिहार में। इट्स कैपिटल वॉज एट वैशाली, इसकी जो कैपिटल थी वो वैशाली में थी। इट हैड अ गनासंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द मोनार्कियल फॉर्म एज डिस्कस्ड अर्लियर। जो इसकी जो गवर्नमेंट थी वो गनासंग थी, ठीक है, जो कि डिफरेंट थी मोनार्कियल फॉर्म से, जो कि हमने पहले डिस्कस की थी। सो द वाजी वर अ कॉन्फिडरेसी ऑफ 8 क्लैंस, ठीक है। जो वाजी थे वो कॉन्फिडरेसी थे 8 क्लैंस के, अमंग होम द लिच्छावीज एंड द विदेहास वर द मोस्ट पावरफुल। कॉन्फिडरेसी क्या होता है? ग्रुप, ठीक है। जो वाजी थे वो 8 क्लैंस का ग्रुप था, ठीक है, जिसमें लिच्छावी और विदेहास जो थे वो सबसे पावरफुल थे, ताकतवर थे। दीज संघास और क्लैंस रूल्ड द किंगडम टुगेदर, और ये जो संघास और क्लैंस थे ये आपस में मिलके रूल करते थे किंगडम पे। सम पीपल वर चूजन फ्रॉम द क्लैंस एज रिप्रेजेंटेटिव, कुछ लोगों को चूज किया गया था क्लैन से एज अ रिप्रेजेंटेटिव। They discuss all the important matters and issues and decisions were taken on the basis of the majority vote। और ये सारे important matters को डिस्कस करते थे, सारे मुद्दों को, इश्यूज़ को डिस्कस करते थे, और जो डिसीजन होता था वो किसके आधार पे लिया जाता था? मेजॉरिटी वोट के आधार पे, ओके। So students, here we have finished the explanation of this chapter.
I hope you have understood. Thank you.